दोस्तों स्वागत है हमारा YouTube चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। और दोस्तों आज का प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 48 तथा उनका गुणनफल 432 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा। कहने का मतलब है हमें संख्याओं का अंतर बेटा ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों हम प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न को हल करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। दोस्तों यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले हल, और बेटा हम दो संख्याओं को मान लेते हैं। यहां लिख देंगे माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। ठीक है, ये दो संख्या बेटे हमने मान ली। और यहां पर कहता है यदि दो संख्याओं का योग, मतलब पहली कंडीशन में कह रहा, मतलब लिख देंगे यहां प्रथम शर्त, और लिख देंगे दो संख्याओं का योग कितना है, 48 है बेटा। ठीक है, तो दो संख्या कौन सी हमारी, एक x है, ठीक है, और एक y है। इन दोनों का योग, ठीक है, कितना है, 48 है बेटा। ठीक है, इतना हमने कर दिया और इसको मान लेंगे क्या हम, समीकरण नंबर 1। अच्छा, बात को ध्यान से समझना, आगे कह रहा है तथा उनका गुणनफल 432 है, तो हम थोड़ी सी यहां जगह दे देंगे, वो मैं समझाऊंगा किस लिए। यहां पर हम लिख देते हैं द्वितीय शर्त, ठीक है, इसके नीचे यहां पर लिख देते हैं, ठीक है, द्वितीय शर्त, और यहां लिख देंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बेटे कितना है, 432 है। कितना है, 432। तो बेटे यहां लिख देंगे हम 432। और बेटे दो संख्या कौन सी हैं, एक x है एक y है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 432। ठीक है, इसको सरल कर देते हैं, हो जाएगा x और y बराबर 432। तो ये हो गया हमारा क्या, समीकरण नंबर 2। अब यहां पर मैंने जगह क्यों छोड़ी, इसको समझिए। ये बहुत ही सरल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। देखो कैसे, क्या जब कभी गुणनफल की बात कहे, ठीक है, और यहाँ पर प्लस या माइनस आया है, तो इन दोनों में से, है ना, एक मतलब संख्या जो मानी उसको इधर पक्षांतर कर दो। जैसे मैं y को करने जा रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आराम से समझ जाएंगे। x बराबर 48 और इसको हम पक्षांतर कर दें तो y को इधर, तो बेटा माइनस की हो जाएगी y। ठीक है, समझ गए। अब इसका मान क्या है, मतलब कारण क्या है कि इस x का मान हम समीकरण नंबर 2 में आसानी से रख तो भी देंगे बेटा। ठीक है, देखो नहीं है समझ में, तो यहां देखो, यहां लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बेटा, ऐसे करके, ठीक है, इससे हमें आसानी हो जाएगी। ठीक है, और देखिए कैसे, कि हम यहां पर लिख देंगे x के स्थान पे क्या, पहले हम समीकरण को ही लिख लेते हैं, एक्स वाई बराबर 432। देखो यहां पर देख लो, ठीक है, और x का मान हमारा क्या है, देखो ये रहा, इस x का मान क्या है, 48 माइनस के y, तो हम यहां पर लिख देते हैं 48 माइनस के y। ठीक है, और ये रहा हमारा y बाहर, और बराबर में क्या है, 432। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे, क्या हमें क्या करना है, हमें y की इधर गुणा कर देनी है ना। तो y की इधर गुणा करें, क्या हो जाएगा, 48y, और माइनस का हो जाएगा y की, जब y में गुणा करेंगे y स्क्वायर, मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो एक और एक कितना हो गया, 2, मतलब y स्क्वायर हो गया, बराबर में हो जाएगा हमारा 432। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हम इन संख्याओं को, जो बड़ी घात है इसको धर लेकर आए तो प्लस की तो भी हो जाएगी, ठीक है, दूसरी साइड में। तो इसको हम दूसरे पेज पर हल कर लेते हैं। देखो बेटे यहाँ पर क्या हम क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर रहे हैं इन दोनों मानों को, तो यहाँ हो जाएंगे क्या, वाई स्क्वायर। ठीक है, ये देखो ऐसे करके वाई स्क्वायर, और इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 48 वाई हो जाएगा। किसके पास गए थे, प्लस के 432 के पास।
जब ये दोनों संख्याएं दोनों मान इधर पहुंच गए तो इधर क्या बचा 0, तो हम 0 धर न लगाकर धर लगा देते हैं, बात वही रहेगी। ठीक है, और इसको हटा के सेट कर लूं पहले मैं, याद देखिए बेटा। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पर हमने इसको ठीक और सेट कर लिया है। अब देखो बेटा यहाँ पर कि हमें 432 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि माइनस के 48 आ जाए, क्या आ जाए माइनस के 48। तो देखो बेटा इसको मैं अलग से आपको बताऊंगा। यहाँ देखिए कि मैं यहाँ पर 432 के फैक्टर कर लेता हूं। ठीक है, गुणनखंड। तो 432 देखो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्के 1 इधर जाएगा, 2 छिक्के 12 हो जाएंगे। यहाँ देखो 2 एकम 2, ना जाने 0, 2 अट्ठे 16, ये हो जाएंगे आपके 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। यहाँ जाएगा तो 2 दूनी 4, 1 बचा 2 सत्ते 14। यहाँ देखिए 3 से जाएगा 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इनमें से लेना है क्या, मतलब हमें लेके आने हैं माइनस के 48। ठीक है, ये देखिए तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 तिया 9, है ना, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 18 दूनी कितने हो जाएंगे 36। ठीक है, कितने होगा 18 दूनी 36। और यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 36 और 12 को जोड़ेंगे तो कितने बैठेंगे 48 बैठ जाएंगे। ठीक है, और 36 और 12 गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 432 भी हो जाएंगे। तो यहाँ देखो बेटा लिखने का तरीका, यहाँ लिखेंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस की ले लेंगे कितने 36y और माइनस की लेंगे क्या 12y और प्लस के क्या है 432 बराबर में क्या है 0। अब एक बात बताओ 36 माइनस के 36 ही सॉरी माइनस के 12 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के ही आएंगे 48, ध्यान रखना। ठीक है, इनको कर लेते क्या 2 2 कॉमन। अब देखो 2y स्क्वायर यहाँ पर है, एक y यहाँ, दोनों में से एक y आ जाएगी बाहर, 2y में से एक y बाहर आ गई तो एक y बची, माइनस के क्या बचा 36, माइनस क्या कॉमन है 12 कॉमन है, क्या बचा y, माइनस 12 अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, 12 का भाग इधर लगा देना बेटा 36 ही बाहर जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या है 0, इसको कर देते हैं साइड में। अब देखिए y माइनस के 36 क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से कॉमन ले लेंगे और क्या बचेगा y माइनस के 12, y माइनस के 12 बराबर 0। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि हम यहाँ पर लिख देंगे y माइनस के 36 बराबर 0 और एक बार लिख देंगे y माइनस के 12 बराबर 0। अब देखो आगे यहाँ लिख देंगे y बराबर प्लस की हो जाएगी 36 और यहाँ देखो यहाँ हो जाएंगे y बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस के हो जाएंगे 12। ठीक है, एक संख्या इन दोनों में से जो आपकी मर्जी हो वो संख्या मान लेना। ठीक है, मैं तो भैया एक संख्या मान लेता हूं क्या 12, है ना, इसको नहीं मानते हैं, इसको मान लेते हैं। तो एक संख्या हमारी 12 आ गई, लेकिन सवाल में पूछा क्या है, सवाल में पूछा था कि संख्या को अंतर बताओ। तो भैया अभी तो हम संख्या को अंतर नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि अभी तो हमें संख्या प्राप्ति नहीं हुई है। क्यों, देखो यहाँ पर हमें संख्या को अंतर पूछा है ना, इसलिए पहले हम संख्या को निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस ये मैंने माना है तो मैं लिख दूंगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपकी मर्जी, आप 1 में रखो या 2 में रखो। तो मैं यहाँ पर समीकरण नंबर 1 को लिख देता हूं। देखो क्या है समीकरण नंबर 1, x प्लस के y बराबर 48। तो यहां हम लिख देते हैं x प्लस के y बराबर 48। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। और अब देखिए थोड़ा सा हमें क्या करना है, हमें यह करना है, ये है समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर y का जब ये मान माना है तो x ये रहा। ठीक है, प्लस के यहाँ लिख देंगे कितना 12, का लिख देंगे प्लस के 12 बराबर 48। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे हमें क्या करना है, आगे ये करना है कि हमें संख्याओं को पक्षांतर करना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ लिख देंगे x बराबर 48 और इसको इधर भेजेंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के 12 और x बराबर 48 में से 12 घटाएंगे कितने बचेंगे 36, कितने बचेंगे 36। तो एक संख्या हमारी 36 आ गई और एक संख्या हमारी क्या आ गई 12। अब इन दोनों संख्याओं में से हमें अंतर माने घटाना है, तो यहां लिख देते हैं साइड से, इसको यहां पर कर देते हैं। ठीक है, लिख देंगे संख्याओं का अंतर, संख्याओं का अंतर। तो भैया 36 में से 12 को घटा देते हैं तो कितने बचेंगे, देखो 6 में से 2 गए तो 4 बचे। ठीक है, और 3 में से 1 गया तो कितने बचे 2 बचे। ठीक है, तो यहां पर हमने अंतर ज्ञात कर लिया, यही बेटा हमारा आंसर है। ठीक,
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन में प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।